प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर आज आप लोगों के सामने संस्कृत महाकाव्य की बृहत्त्रयी लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं कि संस्कृत महाकाव्य की बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न किसे माना गया। तो संस्कृत महाकाव्य की बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ किरातार्जुनीयम को माना गया। अब किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग माने गए। तो किरातार्जुनीयम भारवी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ से यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए एक एक प्रश्नों की श्रृंखला हम देखते हैं और इसकी कहानी को पढ़ते हैं कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा क्या है। तो पहले तो ये जानते हैं कि किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन हैं। तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? भारवी। प्रश्न पूछता है कि भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। इनके पिता कौन थे? तो पिता थे श्रीधर। माता का नाम? तो माता का नाम सुशीला। उपाधि इन्हें क्या मिली? दामोदर को क्या उपाधि दी गई? तो आतपत्र भारवी। आतपत्र भारवी की उपाधि दी गई। फिर पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर। क्यों? क्योंकि इसमें किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के मध्य युद्धों का वर्णन है। तो जहाँ पर युद्ध की बात आएगी या युद्ध के दर्शन होंगे तो वहाँ पे प्रधान रस क्या होता है? वीर रस। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसके प्रमुख पात्र कौन हैं। तो किरातार्जुनीयम के जो प्रमुख पात्र अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल सहदेव, बनेचर, ये बड़ा महत्वपूर्ण पात्र है कि बनेचर और किरात और दानव जो रहता है उसका नाम क्या है? मूक। तो आइए इसकी कथा हम लोग देखते हैं। छात्रों आप लोग तो रामायण और महाभारत टीवी पे देखे होंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। पहले तो प्रश्न पूछता है कि किरातार्जुनीयम की कथा भारवी कहाँ से लिए, कि इस कथा का उपजीव्य क्या है? तो इस कथा का उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। किरातार्जुनीयम की कथा कहाँ से ली गई? महाभारत के वन पर्व से। इसकी कथा क्या है? तो बहुत ही रोमांचक कथा है। आप देखे होंगे दूरदर्शन के माध्यम से कि जुआ, कौरव और पांडवों के मध्य एक खेल का आयोजन होता है, जुआ। जुआ को हम संस्कृत में कहते हैं धूत। क्या कहते हैं? धूत। और कौरवों के षड्यंत्र के कारण युधिष्ठिर यह खेल हार गए। जुआ जो है युधिष्ठिर हार गए और उसके उपरांत इन्हें 13 वर्ष का वनवास दिया जाता है। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का वनवास। ये लोग घर छोड़ करके, पूछता है कि वनवास ये लोग किस वन में बिता रहे थे? तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? द्वैत वन में। द्वैत वन में ये लोग रहते हैं। और द्रौपदी इस बात से खिन्न रहती है कि हम लोग जुआ हार गए, हम लोगों को अपने ही घर से हटा दिया गया। और यह बात ये युधिष्ठिर से जाकर के बताती हैं कि आप युद्ध की तैयारी करिए, हम लोग वनवास का समय पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें युद्ध करके अपने घर और अपनी ज़मीन को हमें लेना चाहिए।
युधिष्ठिर और भीम भी द्रौपदी के मत से सहमत हो जाते हैं और अर्जुन से ये लोग कहते हैं कि युद्ध अनिवार्य हो गया है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लोग 13 वर्ष का वनवास अगर पूरा भी कर लिए तो भी बिना युद्ध के हमको हमारा राज्य नहीं मिलेगा। फिर आप देखते हैं कि व्यास जी, व्यास पात्र हैं व्यास आकर के अर्जुन को सलाह देते हैं कि भैया वन के साथ साथ आप लोग युद्ध की भी तैयारी कर लो, शक्तियों को अपने पास संचित करो, क्योंकि आने वाला समय बिना युद्ध किए जो है आप लोगों को राज्य मिलेगा नहीं। तो व्यास जी बताते हैं कि आप जो है अपने पिता इंद्र की तपस्या कीजिए। तो अर्जुन जो है तपस्या करने के लिए इंद्रकालिक पर्वत पर जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्जुन तपस्या किस पर्वत पर करते हैं, तो इंद्रकालिक पर्वत पर। ये इंद्रकालिक पर्वत पर जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। इंद्र आते हैं और इंद्र जो है से अर्जुन सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसी बात हो गई है और बिना युद्ध किए जो है हम लोग जो है अपने राज्य में पुनः वापस नहीं जा सकते हैं। तो इंद्र अर्जुन को सलाह देते हैं कि आप भगवान शिव की तपस्या करिए, उन्हीं से आपको जो है शक्ति दी जाएगी और उसी से आप जो है युद्ध जीत सकते हैं। तो इंद्र की बात मानकर अर्जुन जो है तपस्या करने लगे। तो अर्जुन जब घोर तपस्या करने लगे तो उस इंद्रकालिक पर्वत पर और भी लोग जो मुनि थे तपस्या करते थे वो अर्जुन को देख करके डर गए। क्यों? क्योंकि तपस्या करते समय मृगचर्म होना चाहिए, उसी को धारण किया जाता है। फिर जो है यज्ञोपवीत होना चाहिए, लेकिन अर्जुन के पास क्या था? यज्ञोपवीत की जगह गांडीव था, 2 तरकस थे और तलवार था। यह देख करके मुनि लोग डर गए कि यह व्यक्ति जो है किसी गलत कारण से जो है तपस्या कर रहा है और जो मुनि धर्म होता है यह मुनि धर्म का जो है पालन भी नहीं कर रहा है। अर्थात जो तपस्या करते हैं उनके लिए एक धर्म होता है। अब आप ही बताइए कि क्या अस्त्र शस्त्र लेकर के कोई तपस्या करेगा? तो ये समस्त मुनि लोग भगवान शिव से जाकर के बात बताते हैं कि प्रभु एक व्यक्ति है जो है तपस्या कर रहा है और वो जो है धनुष धारण किए हुए है और तलवार धारण किए हुए है। तो भगवान शिव किरात का वेश धर के, किरात एक जनजाति है जो जंगलों में रहती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किरात कौन था? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किरात कौन था? तो किरात भगवान शिव थे। तो भगवान शिव उसी जनजाति का वेश धारण कर लिए। किसका वेश? किरात का। और किरात का वेश धारण करके जो किरात जनसमूह वहाँ पे आती थी उनके सेना नायक बन करके जो है ये अर्जुन के पास जाते हैं। फिर उसी समय देखेंगे कि मूक नामक एक दानव, यह दानव यह समझ लिया कि अर्जुन जो तपस्या कर रहा है ये देवताओं के हित में तपस्या कर रहा है, इसलिए यह सूअर का अवतार, किसका? वराह, जिसे क्या कहते हैं? सूअर। इस सूकर का रूप धारण करके इंद्र के ऊपर अर्जुन के ऊपर जो है हमला करने लगा। उसी समय अर्जुन का ध्यान टूटता है। अर्जुन भी एक बाण चलाते हैं सूकर के ऊपर और किरात भी बाण चला देते हैं और दोनों बाण जा करके सूकर को लग जाता है और सूकर जो है उसी समय धरती पर गिर के मर जाता है। भगवान शिव अर्थात जो किरात थे उनका बाण सूकर को भेदते हुए जमीन में धंस जाता है और अर्जुन का बाण जो है सूकर के शरीर में ही धंसा रहता है। तो अर्जुन जब अपना बाण निकालने के लिए जाते हैं तो किरात वेशधारी भगवान शिव विद्रोह कर देते हैं और दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन अपने बाण से किरातों की सेना को तो भगा देते हैं, इतना बाण चलाते हैं, इतना बाण वर्षा करते हैं कि किरातों की सेना तो भाग जाती है, लेकिन स्वयं किरात से जो है अर्जुन
हार जाते हैं। और जब अर्जुन को पता चलता है कि यह किरात वेशधारी भगवान शिव ही हैं, तो वो जो है अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो अर्जुन के युद्ध कौशल को देख करके भगवान शिव उन्हें पूछता है कि कौन सा अस्त्र दिए थे, तो भगवान शिव अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हैं। क्या देते हैं? पाशुपत अस्त्र। यहीं पे जो है इस महाकाव्य की समाप्ति होती है। भगवान शिव, किरात वेशधारी शिव। और इस कथा में आप देखेंगे जो बनीचर है, बनीचर ये क्या करता है? बनीचर ये गोपनीय विभाग की सूचना लाता था। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में बनीचर कौन है? तो यही बनीचर है जो हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन की विस्तारवादी नीतियों की सूचना ला करके किसको देता है? युधिष्ठिर को बताता है और द्रौपदी को बताता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बनीचर जो है यह क्या करता है? हस्तिनापुर, प्रश्न पूछता है कि हस्तिनापुर से संदेशा कौन लेकर के आता है? तो गुप्त सूचना हस्तिनापुर से लाने का काम कौन करता है? बनीचर। और यही युधिष्ठिर और द्रौपदी से सारी बात बताता है कि जो है वहाँ पे क्या चल रहा है, दुर्योधन किस प्रकार से जो है अपना राज्य विस्तार जो है कर रहा है। तो ये सब यही सारी कथाएं हैं किरातार्जुनीयम की। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न भारव से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और किरातार्जुनीयम ग्रंथ से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पूछता है कि किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस छंद में लिखा गया? तो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में लिखा गया। इसमें जो है 12 वर्ण होते हैं वंशस्थ छंद में। ज त ज र वंशस्थ, यानी जगण, तगण, जगण और रगण से मिलकर के क्या बनता है? वंशस्थ छंद। तो यदि पूछे कि किरातार्जुनीयम का वंशस्थ का मंगलाचरण किस छंद में है, तो वंशस्थ छंद में। फिर एक प्रश्न पूछता है कि किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण की शुरुआत किस शब्द से होती है? तो किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण की शुरुआत श्री शब्द से होती है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक का अंत किस शब्द से माना जाता है? तो लक्ष्मी शब्द से। अर्थात एक प्रश्न और बनता है कि श्री लक्ष्मी सर्गांत महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो श्री लक्ष्मी सर्गांत महाकाव्य किरातार्जुनीयम को कहा जाता है। फिर एक प्रश्न पूछता है कि भारव किस अलंकार की जन्मदाता हैं? तो भारव चित्रा अलंकार के जन्मदाता हैं। किसके? चित्रा अलंकार के जन्मदाता हैं। कौन? भारव। फिर यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रंथ को पाषाण त्रय कहा गया? तो आइए जानते हैं कि पाषाण त्रय क्या होता है। पाषाण त्रय, पाषाण त्रय मतलब 3 पहाड़ जैसे 3, मतलब जिस ग्रंथ के 3 सर्ग पाषाण यानी कठोर हो, तो पाषाण त्रय किसे कहा जाता है? किरातार्जुनीयम। कैसा कहा जाता है कि इसका जो है प्रथम 3 सर्ग बहुत कठिन है, इसलिए इसे क्या कहा गया? पाषाण त्रय। फिर एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस महाकाव्य की तुलना नारिकेल फल से की गई? तो एक सूत्र चर्चित है, नारिकेल फल संमितः। नारिकेल फल संमितः किस महाकाव्य को कहा गया? तो किरातार्जुनीयम की तुलना नारियल के फल से की गई। और यह तुलना कौन किया? मल्लिनाथ। मल्लिनाथ किरातार्जुनीयम की तुलना नारिकेल फल से करते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारव के पिता कौन थे? तो भारव के पिता श्रीधर हैं। भारव की माता कौन है? भारत की माता सुशीला हैं। पूछा जाता है कि भारव को कौन सी उपाधि दी गई?
तो भारवी को आतपत्र भारवी की उपाधि दी गई। भारवी का वास्तविक नाम तो दामोदर था, तो इनको उपाधि क्या मिली? आतपत्र भारवी की उपाधि। फिर एक प्रश्न पूछता है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यह उक्ति किसकी है? तो भारव की। किस महाकाव्य से है? तो किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे 3-4 बिंदुओं पे आप लोग चर्चा करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। पाषाण त्रय किसे कहा जाता है? किरातार्जुनीयम को। नारिकेल फल संहिता किस महाकाव्य को कहा गया? तो किरातार्जुनीयम को। बृहत्रयी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में किरात कौन है? तो किरातार्जुनीयम में किरात भगवान शिव हैं। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। किरातार्जुनीयम का प्रमुख रस क्या है? तो किरातार्जुनीयम का प्रमुख रस वीर रस है। किस महाकाव्य की शुरुआत श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से की गई? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य की। तो प्रिय छात्रों, आज का बृहत्रयी का एक रत्न हम आप लोगों को पढ़ा दिए। अब शेष बचे 2 रत्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।